कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, सबसे पहले देखिए आपको ध्यान देना है, ठीक, उधर नहीं ध्यान देना है, आपको बस बोर्ड पर ध्यान देना है, ठीक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक, आदि शब्द जब वाक्य के अंत में आए तो वहां पर आपको ये पता होगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक। तो आइए हम हेडिंग डालते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। यस, प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम आपको पढ़ा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक, जिसमें आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस अच्छे से आपको पता है, ठीक, और उनकी पहचान भी मैंने आपको बता दी। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज एम आर लगती है, ठीक। किसके साथ में इज लगता है और किसके साथ में एम लगता है और किसके साथ में आर लगता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये भी बता दें कि आई के साथ में सिर्फ एम का प्रयोग है, ठीक। ई टी इट, ठीक। और कोई नाम दिया, किसी का नाम दिया, तो हम इन सबके साथ में इसका प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब, ओके। अगर हम बात करें आर, तो वो किसके साथ में, तो यू वी दे, इन सबके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग अब देखिए ध्यान से कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये तीन हेल्पिंग वर्ब है, तीन हेल्पिंग वर्ब है, एक एम, दूसरी इज, तीसरी आर। मैंने सबके सामने बता दिया किसके सामने क्या है। और ये है सब क्या, ये है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कहते हैं, ये है प्लूरल, ठीक। तो आपको ये भी पता होगा कि प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग करते हैं, ठीक, और सिंगुलर के साथ में एज का। तो ये क्या है, सिंगुलर है, इतनी बात समझ में है आपको? ठीक है। और एम जो है एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है जिसके साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम एम का प्रयोग करते हैं, ओके। आइए हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको हम पैसिव वॉइस में भी ले चलते हैं और पहचान भी बताते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस कैसे आते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, सारू इज गोइंग टू मार्केट, ठीक। बेटा ये देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या है, सारू, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। मैंने देखिए यहाँ पर आपको बताया कि एनी नेम, समझ गया ना, एनी नेम के साथ में इज का प्रयोग, यानी कि यहाँ पर जो नाम है उसका है सालू, और सालू के साथ में प्रयोग किए हैं हेल्पिंग वर्ब इज। जो मेन वर्ब होता है, अब मेन वर्ब बेटा क्या होता है, मेन वर्ब वो सारी वर्ब होते हैं जिनके अंत में हम हिंदी में देखते हैं कि शब्द में ना अगर शब्द लिखा हो, ठीक, जैसे कि जाना, अब देखिए अंत में क्या है, ना, ठीक, अंत में क्या है, ना, और करना, दौड़ना, ये सब क्या है, मेन वर्ब। अब करने के लिए क्या होता है, डू, ये क्या है, मेन वर्ब, ठीक। जाने के लिए go, दौड़ने के लिए run, ये सब क्या है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। जब फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसके अंत में हम आईएनजी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। और लास्ट में किसी दूसरे स्थान पर, किसी स्थान पर जाने की बात कही जाए तो हम यहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। अब टू क्या है, प्रीपोजिशन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर मार्केट की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पे टू का प्रयोग किया, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट किस तरीके से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया है। अब ध्यान से ये देखिए कि किस तरीके से सेंटेंस में बदलाव करते हैं, सेंटेंस में किस तरीके से बदलाव करते हैं। हम सेंटेंस में ये पहचानते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है, ठीक, ये सारी चीजें बताएं। देखो ये क्या है, ये है सब्जेक्ट, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब में आईएनजी, और ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। अब देखिए मार्केट है, क्या है, मार्केट। अब मार्केट को इधर हम लेकर आते हैं, मार्केट को
इधर लेकर आएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो मार्केट कुछ ऐसा ऐसा नहीं। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि मार्केट एक होती है, ठीक। तो मार्केट में हम हेल्पिंग वर्ब का क्या प्रयोग करेंगे, इज। ये ही एक ऐसा टेंस है जो पैसिव वॉइस में बनाते समय हम इज है, एम है, आर है, हेल्पिंग वर्ब सेम वही रखेंगे, बट इसमें आईएनजी फॉर्म जो होती है उसको हम बीइंग के साथ में प्रयोग करते हैं, और जो मेन वर्ब होती है पैसिव वॉइस में इसको हम थर्ड फॉर्म में प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मार्केट एक है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज। अब क्या उसके बाद में बीइंग, यानी कि जो आईएनजी है उसको कहाँ लेकर जाएंगे, बीइंग में। अब बेटा बीइंग क्यों लगाते हैं, ये ध्यान से देखिए, जो इज, एम, आर, वाज वर्ब, एक बी होती है, इसकी फॉर्म होती है, ठीक, इसकी वर्ब्स होती है, इसलिए हम आईएनजी इसमें लगा देते हैं। जस्ट इसके बाद में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब दो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग करेंगे थर्ड फॉर्म का, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। टू है तो ठीक। नए ऑब्जेक्ट, यानी कि अब ये सारा जो है ये इधर जाएगी तो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगी, भले ही इधर सब्जेक्ट में हो, ठीक। जब इधर जाएगी तो एक में बदल जाएगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सारा, लेकिन उसके पहले वाइट, ठीक है। तो ये सेंटेंस बन गया।